देश में सड़कें बन रही हैं, हाईवे पर गाड़ियां सर दौड़ रही हैं, बड़े-बड़े फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और टनल्स तैयार हो रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो बात कही, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। गडकरी ने साफ-साफ कहा कि देश में धीरे-धीरे गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और पैसा सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास ही सिमट रहा है। ये चिंता हर उस आदमी की है जो चाहता है कि विकास की चमक गांव देहात तक पहुंचे। दरअसल नागपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि हमें विकास ऐसा करना है जिससे रोजगार बढ़े, गरीबों का उत्थान हो, गांव मजबूत हो और शहरों तक ही विकास ना रुके। उन्होंने ये भी कहा कि देश में धन का विकेंद्रीकरण जरूरी है, यानी पैसा सिर्फ कुछ घरानों में ना रहे बल्कि हर तबके तक पहुंचे। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर विकास की गाड़ी सिर्फ अमीरों की जेब में दौड़ती रहेगी तो देश में असली तरक्की नहीं हो पाएगी। गडकरी ने आंकड़ों के जरिए भी बड़ी तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की 65 से 70% आबादी आज भी खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 12% है। वहीं सेवा क्षेत्र का योगदान 52 से 24% और मैन्युफैक्चरिंग का 22 से 24% है। यानी देश की बड़ी आबादी खेती में लगी है, लेकिन कमाई सबसे कम वहीं से हो रही है। जाहिर है कि इस तस्वीर को बदलना होगा। एक दिलचस्प बात यह भी रही कि गडकरी ने राजनीति से ऊपर उठकर पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों ने उदार आर्थिक नीतियों के जरिए देश को नई दिशा दी, लेकिन साथ ही ये भी चेताया कि अगर विकास का फायदा सिर्फ कुछ अमीरों तक सिमटा रहा तो सामाजिक असंतुलन बढ़ेगा। इस दौरान गडकरी ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने बताया कि देश में सड़क निर्माण के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, काम की कमी है। उन्होंने दावा किया कि अभी देश में टोल से करीब 55,000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है और अगले 2 साल में यह आंकड़ा 1,40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आने वाले 15 सालों में टोल व्यवस्था सही तरीके से मोनेटाइज की गई तो सरकार के पास 12 लाख करोड़ रुपए तक का फंड तैयार हो सकता है। यानी सड़कों पर सरकार का पूरा फोकस है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह तरक्की आम लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी? क्या गांव देहात में रहने वाले किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और गरीब तबके के लोग भी इस विकास का फायदा उठा पाएंगे? गडकरी ने जो बात कही वो सच्चाई है कि देश में असली विकास तभी माना जाएगा जब पैसा सिर्फ उद्योगपतियों और अमीरों की जेब में नहीं बल्कि हर आदमी तक पहुंचेगा। देश में जिस रफ्तार से आज हाईवे बन रहे हैं, उस रफ्तार से अगर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती में सुधार हो तो देश की तस्वीर बदल सकती है। गडकरी ने जो मुद्दा उठाया वो नेताओं की राजनीति से हटकर देश के भविष्य की बात है। अब देखना यह है कि सरकार सिर्फ भाषणों तक सीमित रहती है या जमीन पर भी बदलाव नजर आता है। तो गौरतलब है कि विपक्ष भी हमेशा इन्हीं मुद्दों को उठाता रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और देश की संपत्ति कुछ अमीरों तक ही सीमित रह गई है और इसी असमानता को खत्म करने का कांग्रेस भी वादा करती है। हालांकि गडकरी ने जो बयान दिया वो राहुल गांधी के बयान से मैच करता है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी उनके इस बयान का खंडन करती है या फिर उनके इस बयान का समर्थन करते हुए कोई ऐसी नीति बनाएगी जो देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम कर सके, ताकि देश का समान रूप से विकास हो, गरीबों की संख्या कम हो और सबके पास धन संपत्ति बराबर हो। हालांकि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ बयान रह जाए।